हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय न्यू योगा व्लॉग। तो शुरुआत करते हैं योगा की और फुल एनर्जी के साथ में। और बहुत ही अच्छा लग रहा है, सुबह सुबह का मौसम इतना अच्छा होता है, ठंडा मौसम भी तो बहुत अच्छा चल रहा है। तो इसमें योगा करने के आनंद ही कुछ और है। तो ये आप लोग देख सकते हैं कि कितनी स्पीड से और कितने प्रॉपर तरीके से हमारे अभ्यास चल रहे हैं। तो आज कुछ अभ्यास हमने चेंज कर दिए थे क्योंकि रोज़ एक जैसे अभ्यास से सब बोर हो जाते हैं। तो मैं आजकल थोड़ा सा चेंज कर देती हूँ। पर डे का ही रहता है कि कुछ ना कुछ इंक्रीज़ कर दें, कुछ चेंज कर दें, तो आप लोग भी बोर नहीं होंगे और मुझे भी थोड़ा अच्छा लगेगा। तो मेरे लिए तो सारी बराबर है, लेकिन आप लोगों को भी समझ में आना चाहिए। हाँ, समझ में आना और उसका रिज़ल्ट मिलना बहुत ज़रूरी है। तो कौन सी एक्सरसाइज कहाँ काम करती है उसके लिए भी हम लोग सोचते हैं कि पेट को कम करने वाली, साइड फैट को कम करने वाली, इंचेस कम करने वाली, अपर बॉडी एक्सरसाइज। तो ये सारी थाइज़ वाली, पैरों वाली, लेग्स वाली, घुटने वाली, तो सोच समझ के सारी एक्सरसाइज सबके अकॉर्डिंग करनी पड़ती है। किसी को कुछ कम करना है, किसी को कुछ कम करना है, तो उसके हिसाब से हमारा मिक्स चलता है। तो ये है जो क्रंचेस कर रहे हैं हम लोग। आपको सबको पता है कि क्रंचेस का क्या काम है। मोस्टली तो सबको पता है कि पेट को कम करता है, पेट को भी कम करता है और साइड की फैट को भी थोड़ा कम करता है। उसके बाद में ये वाले गत्यात्मक अभ्यास और त्रिकोणासन, ये वाले अभ्यास स्पीड से भी कर सकते हैं, आप होल्ड करके भी कर सकते हैं। तो इससे भी काफ़ी वेट भी कम होता है और साइड वाली फैट भी कम होती है। उसके बाद में ये वाले जो क्रंचेस हैं, थोड़ा सा पैटर्न चेंज कर दे क्योंकि हमें अभी थोड़ा सा फोकस पेट कम करने पे ही चल रहा है। पेट का ज़्यादा इशू रहता है सबको ही, क्योंकि और चीज़ तो फिर भी जल्दी से चली जाती है। और हमारी जो योगा में सबसे जो प्लस पॉइंट मेरा ये रहा है कि साइड वाली फ़ैट बहुत जल्दी रिड्यूस होती है, अपर बॉडी पार्ट बहुत जल्दी जाता है। उसके बाद में जो पेट रहता है, पेट कम क्यों नहीं होता? क्योंकि हमारी डाइट कंट्रोल नहीं होती, हम डाइट को बिल्कुल कंट्रोल नहीं करते हैं। तो उसकी वजह से पेट कम होना बहुत मुश्किल हो जाता है। जिन लोगों ने पेट को कम करने के लिए, वेट को कम करने के लिए डाइट को मेंटेन किया था, उन्होंने बहुत स्पीड से अपना पेट भी कम किया है और साइड वाली फ़ैट को भी कम किया है। तो उसके लिए उसको बहुत अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। तो यही रहता है कि आप लोग अगर इतनी मेहनत कर रहे हो, उसके बावजूद अगर आप डाइट पे कंट्रोल नहीं करोगे तो आपको जो रिज़ल्ट जल्दी चाहिए वो चीज़ नहीं मिलती है। आप यहाँ कुछ बोलते हो, घर जाके कुछ करते हो, तो थोड़ा सा आप अपने आप पे ध्यान दें, आपको ही उसका फ़ायदा मिलेगा, मुझे नहीं मिलेगा। तो उसके बाद में थोड़ी सी एक्स्ट्रा स्ट्रेचिंग करी थी। ये वाली स्ट्रेचिंग बहुत अच्छी है, आप लोग भी ट्राई कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा ध्यान से करें क्योंकि इसमें गिरने का डर रहता है और बैलेंस बनाने में थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है। बट बहुत अच्छी स्ट्रेचिंग है, क्योंकि मैंने अभी थोड़ी सी स्ट्रेचिंग वाला भी शुरू कर दिया क्योंकि पहले गर्मी थी, थोड़ी मुश्किल था अभ्यास। अभी थोड़ा मौसम ठंडा हो गया तो हमने अभ्यास भी बढ़ा दिए स्ट्रेचिंग वाले, मतलब। तो आप लोग देख सकते हैं कि ये साइड फैट को कम करता है और बहुत ही अच्छे अभ्यास हैं। आप लोग भी ट्राई कर सकते हैं। किसी की अंडर में करेंगे तो अच्छा रहेगा, नहीं तो गिरने का डर भी रहता है और थोड़ी सी पैरों की स्ट्रेचिंग भी हो जाती है। तो थोड़ा सा ध्यान रखिए, अगर सीआईटी का या घुटने में दर्द है तो वो लोग इसको ध्यान से करेंगे, ऐसे नहीं करेंगे। और ये बहुत ही पावरफुल अभ्यास है। देखने में जितना ईजी लग रहा है उतना ईजी अभ्यास नहीं है, थोड़े से हार्ड हैं ये अभ्यास। और उसके बाद में ये जो अभ्यास है, ये वाला आपके अपर बॉडी और पेट और थाइस तीनों पे काम करता है। तो इसको आप स्पीड से भी कर सकते हैं, मैंने व्लॉग में बताया है थोड़ा स्लो करके, क्योंकि आप लोगों को भी समझ में आ जाए कि कितना अच्छा अभ्यास है और कहाँ कहाँ रिजल्ट मिल रहा है इस चीज़ का। तो आपके ये शोल्डर के लिए भी बहुत अच्छा अभ्यास है, जिसको शोल्डर से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम उसके लिए। और सबसे ज़रूरी जो हमारा है वो है आपका सूर्य नमस्कार। इसके बिना सारे अभ्यास अधूरे हैं। तो सूर्य नमस्कार से आप बहुत जल्दी वेट कम कर सकते हैं और अपनी कैलोरी अच्छी भली बर्न कर सकते हैं। तो ये जिम में जितना ट्रेडमिल पे काम करते हो आप आधा घंटा, उतना ही अगर आप सूर्य नमस्कार कर लो, 24 राउंड कर लें तो बहुत है इसके। तो इससे काफ़ी कैलोरी बर्न होती है और वेट का तो रहता ही कि वेट बहुत जल्दी जाता है, पेट भी कम होता है और पूरी बॉडी को फ्लेक्सिबल करता है और लचीला बनाता है। और एक बॉडी में जो टोन आना चाहिए वो टोन भी आता है। उसके बाद में कुछ अभ्यास है जो हम बीच बीच में रेस्ट करके होल्ड भी करवाते हैं। होल्ड करने भी बहुत ज़रूरी है। होल्ड में जैसे पश्चिमोत्तानासन आ जाता है और ये जो अपने पर्वतासन, माउंटेन पोज, ये बहुत ही अच्छे अभ्यास हैं, इनको होल्ड करना चाहिए बीच में। और उसके बाद में ये साइड वाले क्रंचेस,
जो आपकी साइड की फैट को कम करने वाले अभ्यास हैं, ये आप कर सकते हैं। और जब भी अभ्यास करें तो 20 से शुरू करें, एक दिन में ज़्यादा अभ्यास नहीं करें। उसके बाद में आराम से बैठ जाएं, बैठ के गर्दन वाले अभ्यास करें। गर्दन वाले अभ्यास करने के लिए एक तो आप पहला ध्यान तो ये रखिए कि आपकी बैक बोन को स्ट्रेट रखेंगे, कमर सीधी रखें। आपका पोस्चर सही होना बहुत ज़रूरी है कि झुक के नहीं बैठे इसमें। और गर्दन के अभ्यास करते समय गर्दन में बिल्कुल ध्यान से करना चाहिए, धीरे धीरे अभ्यास करें, स्पीड से नहीं करें, नहीं तो फिर कोई झटका लग जाए, कोई और प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। तो आराम से करना चाहिए गर्दन वाले अभ्यास। और गर्दन वाले अभ्यास सर्वाइकल को सही करता है, आपके टॉन्सिल्स, थायराइड, गले में विकार हैं, कई और भी प्रॉब्लम, उनको भी क्योर करने में बहुत ही अच्छे अभ्यास हैं। तो इसको आप रिलैक्स होके करेंगे। हड़बड़ाहट या जल्दी स्पीड वाले अभ्यास नहीं रखें, बिल्कुल तरीके से आराम से करेंगे तो इसके रिजल्ट भी बहुत जल्दी मिलते हैं। ये स्ट्रेचिंग के साथ करें, अप डाउन, लेफ़्ट राइट, फिर क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। उसके बाद में ये वाले अभ्यास, एक घुटने पे हाथ रखेंगे पीछे की तरफ, थोड़ा सा बैक गर्दन को स्ट्रेच करेंगे पीछे की तरफ। तो दोनों साइड से, लेफ़्ट और राइट दोनों साइड से ये वाला अभ्यास कर सकते हैं। ये अभ्यास जितने इजी हैं उतना ही रिज़ल्ट इनका बहुत अच्छा है। देखने में लगता है कि बहुत इजी है, बट आराम वाले अभ्यास है। धीरे धीरे आप इनको बढ़ा भी सकते हैं, जैसे थोड़ा थोड़ा करा फिर बढ़ा दें। कई बार क्या, किसी को अगर सर्वाइकल ज़्यादा है और तो फिर चक्कर आने का भी डर रहता है, तो उस चीज़ का भी आप लोग ध्यान रखें कि चक्कर आए तो ऐसे अभ्यास नहीं करें आप। उसके बाद में ये जो अभ्यास है ये हमारा बहुत टाइम से चल रहा है और काफ़ी इसका रिज़ल्ट भी अच्छा है। ये साइड वाली फैट को कम करता है, पेट को भी कम करता है। तो ये आप 20 तो क्या, अभी तो जैसे हम लोगों ने तो इसको बढ़ा दिया है, 40-50 तक जा रहा है। और क्योंकि थोड़ा सा टाइमिंग का शॉर्टेज रहता है, नहीं तो हम इसको और ज़्यादा बढ़ा देंगे 50। उसके बाद में ये वाला अभ्यास है, ये भी आपके साइड वाली फैट को कम करता है। तो ये देख सकते हैं आप, जब आप बैंड करते हो तो कहाँ आपको रिज़ल्ट दिख रहा है इस चीज़ का। तो ये अपर बॉडी जो है उसको कम करता है। कुछ लेडीज़ हैं उनको ब्लाउज़ की प्रॉब्लम है या वन पीस की प्रॉब्लम है, उसके लिए बहुत ही बड़ी एक्सरसाइज है। आप इसको 50 से 100 भी कर सकते हैं, होल्ड करके भी कर सकते हो, स्पीड से भी कर सकते हैं, दोनों ही तरीके हैं। लेकिन जब किसी चीज़ को स्टार्ट करो तो आप थोड़ा सा होल्ड करें। होल्ड करने से आपको पता चलेगा कि उसका असर कहाँ जा रहा है, किस पॉस्चर पे जा रहा है, कौन से बॉडी पार्ट पे जा रहा है। तो ये ज़रूर ट्राई करें आप लोग। और उसके बाद में ये बटरफ्लाई, ये तो सबको पता है कि इसके क्या क्या फ़ायदे हैं। इसके बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं, ये नॉर्मली सबको पता है कि यूट्रस के लिए होती है। ऐसा नहीं है, यूट्रस से रिलेटेड सारी प्रॉब्लम्स के लिए होती है, मतलब थाइज़ के लिए, हिप्स जॉइंट के लिए, घुटनों के लिए, आपकी फ्लेक्सिबिलिटी के लिए, और ये जो मिड स्प्लिट है उसके लिए भी बहुत अच्छा अभ्यास है। उसके बाद में आता है ये हमारा बंद कोणासन अभ्यास। इसमें होल्ड करके आप करें। कुछ अभ्यास ऐसे होते हैं कि स्पीड से नहीं कर सकते हम, हमें उसमें कुछ सेकंड या कुछ मिनट रुकना ही होता है, तभी जाके हमें उस चीज़ का फ़ायदा होता है, बेनिफिट्स होता है। तो स्पीड से अगर कोई अभ्यास करते हैं तो उसका कोई विशेष लाभ नहीं मिलता है, कोई थोड़ा बहुत मिल जाएगा। अगर कुछ ज़्यादा ही आपको बेनिफिट्स लेने हैं तो उसके लिए होल्ड करना बहुत ज़रूरी है। कोई भी अभ्यास करो 5 से 6 बार उसको होल्ड ज़रूर करें। आप एक 10 काउंटिंग का कर ले, 20 काउंटिंग का कर ले, उसके अकॉर्डिंग। जैसे हमने पहले 10 से शुरू किया, फिर हमने 20 किया। 20 से अगर आप ज़्यादा होल्ड हो जाता है तो उसको आगे भी बढ़ा सकते हैं। तो जितने योगा अभ्यास है उनमें अगर होल्ड नहीं करोगे तो उस चीज़ का आपको रिज़ल्ट नहीं मिलेगा। कि स्पीड से करना वो एक अलग मैटर है, कुछ लोग करते हैं, सबका अपना अपना पैटर्न है। लेकिन मेरा ये है कि जब तक आप होल्ड करके नहीं करोगे तो आपको अंदर से ऐसी अच्छी फीलिंग भी नहीं आती। जब आप किसी भी आसन को होल्ड करते हो, कुछ देर रुकते हो उसमें, तभी आपको फील होता है, तभी आपको समझ में आता है कि ये आसन कहाँ काम कर रहा है और कैसे काम कर रहा है। तो अच्छे रिज़ल्ट लेने के लिए थोड़ा सा टाइम बेशक लग सकता है, लेकिन ज़रूरी भी है ये चीज़ें। और ये गत्यात्मक अभ्यास है, इसको हम 2 से 3 तरीके से करेंगे तो आप लोग देख सकते हैं। अभी ये आपकी साइड वाली फैट को कम करता है, पेट को कम करता है, और यूट्रस से रिलेटेड जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं उनको भी क्योर करता है। पेल्विक एरिया को कम करता है, टमी को कम करता है,
और पीसीओडी के लिए भी बहुत अच्छा अभ्यास है, और डेट से रिलेटेड जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं उनको भी क्योर करता है। तो ये वाला आपके साइड फैट को कम करता है। इसी में बैठे बैठे आप 3 से 4 एक्सरसाइज कर सकते हैं। ये आपके घुटने को टच करने वाली, ये भी आपकी फ्लेक्सिबिलिटी को बढ़ाता है, शरीर को लचीला करता है। तो ये जितने भी अभ्यास हैं आप आराम से भी कर सकते हो, स्पीड से भी कर सकते हो, जैसा आपको सही लगे। लेकिन अभ्यास जैसे मैंने इसी में पहले होल्ड करवाया, फिर इसको स्पीड से कर दिया। ये है हमारा मिड स्प्लिट बोल सकते हो, भ्रू नमन आसन बोल सकते हो। तो ये भी हमारा प्रोसेस चल ही रहा है। कुछ लोग नए हैं, कुछ पुराने, वो तो बहुत अच्छे से कर लेते हैं। लेकिन ये बहुत अच्छी योगा अभ्यास है, आप लोग भी ट्राई कर सकते हैं। लेकिन एक दिन में ऐसा संभव नहीं है, इसके लिए बहुत टाइम लगेगा आपको। जितना आपका शरीर फ्लेक्सिबल होगा, आपकी लेग्स फ्लेक्सिबल होगी, तभी आप ये वाले अभ्यास कर सकते हैं। लेकिन इनका अभ्यास का बेनिफिट्स, फ़ायदे बहुत ज़्यादा हैं। और उसके बाद में ये पैरों वाली एक्सरसाइज आप नॉर्मली कर सकते हैं 20 से 50 100 तक, जितना आपको सही लगे उतना ही कर सकते हैं। हर एक आसन का अपना अपना फ़ायदा होता है। और उसके बाद में ये वाली फिर से रिपीट कर लें एक बार, क्योंकि इसको भी हम 3 से 4 तरीके से करते हैं। बटरफ्लाई वाला जो पॉज है, इसको भी हम 3-4 तरीके से कर लेते हैं। तो हर एक चीज़ का मतलब अपना अपना एक हर जगह का एक होता है कि ये कौन सी जगह काम कर रही है, ये कहाँ काम कर रहा है। ये लेग वाली स्ट्रेचिंग आपके घुटने के लिए बहुत अच्छी है, और इससे पैरों की स्ट्रेचिंग भी हो जाती है, कमर की स्ट्रेचिंग हो जाती है। पेट के लिए तो है ही है, क्योंकि पेट बीच में है, तो पेट पे तो ज़रूर इफ़ेक्ट होगा। तो ये बहुत बढ़िया अभ्यास है। लेकिन ये जिसके घुटनों में ज़्यादा तकलीफ़ हो वो नहीं करेंगे। कमर में भी अगर तकलीफ़ है तो वो भी थोड़ा सा ध्यान रख के करेंगे। लेकिन कुछ चेंज कर रहे हैं हम, तो हमें भी अच्छा लग रहा है, सब लोगों को समझ में भी आ जाता है। धीरे धीरे करते हैं, ऐसा नहीं कि आज आए आप सब अभ्यास एक दिन में कर लें, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। धीरे धीरे अभ्यास बढ़ा सकते हैं, और इन अभ्यासों से आपका वेट बहुत जल्दी जाएगा, क्योंकि जितना जल्दी वेट इन अभ्यासों से जाएगा, किसी और चीज़ से नहीं जाएगा। इसके साथ साथ अगर आप डाइट को कंट्रोल कर लेंगे तो 100% जो चीज़ आप चाहेंगे वो ज़रूर मिलेगी। पवन मुक्तासन जरूर करें, आप डेली करें। कमर दर्द वाले, कॉन्स्टिपेशन वाले, पेट से रिलेटेड जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं, जैसे ब्लॉटिंग है, आफरा है, ऐसी प्रॉब्लम से क्योर करने के लिए पवन मुक्तासन बहुत ही अच्छा अभ्यास है। तो इसको आप 40 टाइम ज़रूर करेंगे। ये वाला अभ्यास भी बहुत अच्छा है, ये आपके पीसीओडी के लिए बहुत बढ़िया है। तो सारे ही अभ्यास आपस में एक दूसरे से कनेक्ट हैं, और सबका रिज़ल्ट ज़रूर मिलता है। ये मरकटासन है, इसको भी 2 से 3 तरीके से किया जाता है। तो ये कमर दर्द वालों के लिए बहुत बढ़िया अभ्यास है। तो अभ्यास इतने ज़्यादा हो जाते हैं कि सबको डिटेल में बताना बहुत मुश्किल है, पॉसिबल नहीं है, क्योंकि इतने अभ्यासों की डिटेल देना एक दिन में मुश्किल हो जाता है। मेरे लिए तो है, अगर कोई एक्सपर्ट है तो और भी ज़्यादा बता सकते हैं। लेकिन थोड़े थोड़े अभ्यास, और ये उस झूला आसन है जिससे हम ये 50 टाइम्स करवाते हैं। इससे कमर फ्लेक्सिबल होती है, लेकिन जिसके कमर में दर्द है वो ये नहीं करेंगे। उसके बाद में बैठने वाले अभ्यास, तो प्राणायाम आप ज़रूर करें, 5 मिनट भी करें, लेकिन ज़रूर करें। कपालभाति है, 100 से 500 1000 तक कर सकते हैं। और अनुलोम विलोम है, भ्रामरी है, जितने भी प्राणायाम हैं वो सारे आपको करने चाहिए। 5 मिनट बैठ के आराम से ये वाले अभ्यास आप ज़रूर करें, जिससे आपको काफ़ी रिलैक्स होगा। ये भ्रामरी है, जिसको माइग्रेन की, सिर दर्द की प्रॉब्लम है, डिप्रेशन, एंजाइटी की प्रॉब्लम है, ये वाले अभ्यास ज़रूर। उसके बाद में हमारे अभ्यास होने के बाद में हमने आज मैट को सेट किया है, तो बहुत ही सुंदर लग रहे हैं, क्योंकि रोज़ बिखरे हुए रहते हैं। तो आज हम लोगों ने एक एक नया काम किया है। गुड नाइट।